नाज़रीन, आज मार्केट इवनिंग में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्रोग्राम में जायजा लेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज और काफी हद तक फोकस था मार्केट का आज अनाउंस होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, जिसमें डिस्काउंट रेट के हवाले से की पॉलिसी रेट के हवाले से डिसीजन लिया जाएगा। अब से थोड़ी देर में ही स्टेट बैंक से ऐलान हो जाएगा। इससे पहले हम हमेशा देखते थे कि एक बाकायदा इंतजाम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस ब्रीफिंग का, और उसके बाद Q&A सेशन भी हुआ करता था। लेकिन इस मर्तबा अब से जो नॉर्मल एक जो प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है वो ये कि वहां से स्टेटमेंट जारी हो जाएगा जो मीडिया को दे दिया जाएगा। तो हम खुद इंतजार में इस वक्त कि स्टेट बैंक से हमें जो भी डिसीजन मिले हम आपके साथ जो है वो शेयर करें। इस वक्त 13% पे डिस्काउंट रेट मौजूद है और इसी चीज को मैं आज प्रोग्राम में बात करूंगा। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूं। CEO यूनाइटेड कैपिटल सिक्योरिटीज कामरान अब्बास साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और मैं ब्रेक कर रहा हूं कि इस वक्त जो डिस्काउंट रेट है उसे अनचेंज छोड़ा गया है। हम कुछ इसी तरह की जो है वो बात हो रही थी और मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो 50 बेसिस पॉइंट्स की भी बात कर रहे थे और ये चीज़ें डाइल्यूट होना शुरू हो गई थी पिछले 1-2 दिन से। आपकी मार्केट को भी देखते हुए डाइल्यूट होना शुरू हो गई थी और बात ये थी कि जिस तरीके से आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर दोबारा आना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये अब तक का जो इन्फ्लेशन जो कंट्रोल था वो बेस इफेक्ट के तहत था। आगे थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीछे हम रमजानों में अगर देखें तो काफी प्रेशर रहा है महंगाई की वजह से। आगे बकरीद का भी सीजन है। दैट्स वाई स्टेट बैंक ने जो है इसे गालिबन अनचेंज रखा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की भी हम क्लोजिंग जो आज तकरीबन 65 पॉइंट्स अप हुई और इंडेक्स की क्लोजिंग 9475 पे जाके हुई। जरा इन्फ्लेशन का एक थोड़ा सा पीछे का हम ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कामरान अब्बास साहब से। और लास्ट ये जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं आपके अगस्त के महीने में, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड्स में यू कैन सी कि जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड था इसमें फ्रॉम 10 to 10.5%, उसके बाद 12%, 13% और हाईएस्ट पीक पे जो गया वो 15% था और 15% नवंबर में था। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस साल जो आपका ग्राफ इन्फ्लेशन का वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ, लेकिन 1% से 15% से 14%, 14 से 13 और स्टिल अभी भी हम देख रहे हैं कि इसे अनचेंज छोड़ा गया है और 13% पे। कामरान साहब, किस हद तक आपकी मार्केट जो है इसके ऊपर फोकस कर रही थी? दूसरी चीज ये भी थी कि सिस्टम में लिक्विडिटी मौजूद नहीं और इस लिक्विडिटी के हवाले से बात की जा रही थी कि गालिबन 1% CRR जो है बैंकों का उसमें रिलीफ मिले कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट में। तो आपने किस तरह से देखा अगर रिजर्व, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता चला है कि रेट को अनचेंज छोड़ा गया, CRR के हवाले से अब तक कोई कम से कम मुझ तक बात नहीं पहुंच पाई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इमरान? जहाँ तक बात है डिस्काउंट रेट की, तो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस यही थी। मतलब 150 ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो काम करते हैं, उनकी रिसर्च टीम्स होती हैं, वो अपनी रिसर्च जो है वो अपना फोरकास्ट एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दे रहे होते हैं। तो ज़्यादातर का यही था कि अनचेंज जो है वो रखा जाएगा। आपके अखबार के अंदर भी अनचेंज जो है 2 दिन से जो है वो यही बात हो रही थी। जो भी आर्टिकल्स आपके अखबार में थे बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर, उसमें भी यही बात थी। तो ये तो एज पर एक्सपेक्टेशंस जो है वो आ गया। गो के मार्केट के अंदर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के ये भी एक्सपेक्टेड था, उनको ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि 50 बेसिस पॉइंट जो है हो जाए शायद डिस्काउंट रेट में कमी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो CRR की बात हो रही है, तो CRR की जो है एक्सपेक्टेशंस थी कि 1% जो है उसके अंदर भी जो है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर भी कमी होगी। तो उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है कि हुई हो सकता है वो भी अनचेंज किया हो, मगर मार्केट के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है डिस्काउंटेड हैं ऑलरेडी। नहीं, अगर ये डिस्काउंटेड है तो फिर मार्केट में क्या एक पॉजिटिव साइड पे एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने में, और 3-4 सेशन पहले जब बाज़ाहिर नजर आ रहा था कि मार्केट 10,000 को ब्रेक कर देगी, फिर तो ये स्टोरी में इतना दम नहीं है। फिर देखें इमरान, जहाँ 10,000 की हम बात कर रहे हैं तो लेवल्स अगर हम टेक्निकली मार्केट को लें तो टेक्निकली मार्केट के अंदर लेवल्स डू एग्जिस्ट। और अगर 10,000 तोड़ने से पहले मार्केट 9,800 समथिंग का हाई करके मार्केट अगर नीचे करेक्शन ले रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये हेल्दी करेक्शन है। अगर डाउन मतलब वो फोर्स जमा कर रही है, उस पॉइंट पे जाके फोर्स जमा कर रही है और एक धक्के के साथ जाके ब्रेक करेगी। बिल्कुल, ये धक्का भी आ सकता है। और मार्केट के अंदर जो है जो सपोर्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं तो 2 सपोर्ट लेवल्स हैं मार्केट के अंदर। एक तो हमने देखा 9,340-50 के लेवल, जो हमने देखा कि मार्केट ने 2 दफा 3 दफा जो है बाउंस बैक किया। आज इंट्रा
इंट्राडे के अंदर भी 2 दफा तो बाउंस बैक किया उस लेवल से, और इसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो 9140 150 का है, और वो लगता है कि आने वाले कल परसों के अंदर जो है 9150 शायद हम देख सकते हैं। यानी आप करेक्शन देख रहे हैं स्लाइटली, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी डिस्काउंट रेट के हवाले से थी, मार्केट अब दोबारा जाके उन्हीं लेवल्स पे नीचे आ जाएगी, और फिर आप देख रहे हैं। मैं जिस धक्के की बात कर रहा था जाके 9010 या 10,000 को ब्रेक कर सकता है, वहां पे कुछ कॉन्क्रीट एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ ट्रिगर होना चाहिए, जिसमें हम समझ रहे थे कि एफओडीपी जो है वो अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है, वहां से कुछ ज्यादा जो प्लेज अमाउंट था उसमें कुछ ज्यादा रियलाइज होता है, मटेरियलाइज होता है, तो हमें सपोर्ट मिलेगी। डिस्काउंट रेट पे आप 50 to 100 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट करते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। ये चीजें थी, लेकिन अब ये चीजें नहीं है आपकी स्टोरी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, स्टॉक की मार्केट जो है, एक तो 2-3 फैक्टर जो है हमें देखने चाहिए। एक तो स्टॉक की मार्केट का इटसेल्फ भी बिहेवियर होता है, उसको हर उसके बिहेवियर को अगर हम इकोनॉमिक चीज़ों से जो है रिलेट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर मतलब स्टॉक की मूव को जो है कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल से मिलाना, क्योंकि मार्केट के अंदर 1500 की मूव तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, मार्केट में बाय सेल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि आपके एक खबर के ऊपर पिछले तकरीबन 5 महीने मार्केट 7000 से 8000 के बैंड के दरमियान मूव की और काफी थिन वॉल्यूम के साथ रही। लेकिन पिछला महीना और जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ रहा है कि रमजानों में काफी कम वॉल्यूम होता है, इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वॉल्यूम भी रहा और इंडेक्स एप्रिसिएशन भी तकरीबन 16 से 18% रमजानों में रही, ठीक है ना। तो अब ये एक्सपेक्टेशन क्या थी? ये एक्सपेक्टेशन थी जनाब जो FIPI नहीं, पहले तो ये आपका जो गोरों का माल आ रहा था, नंबर 1, नंबर 2 आपके फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, और नंबर 3 डिस्काउंट रेट को, मॉनेटरी पॉलिसी को लेते हुए। तो अब मैं ये फिर 1000 पॉइंट्स की रैली सिंपल हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर कह सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। लेवरेज इन्वेस्टमेंट आपके मार्केट में नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं आपको मैं इस प्रोग्राम के अंदर बात रखना चाह रहा हूं कि जो मेन कोर इश्यूज हैं हमारी इकोनॉमी के, देखें हमारी मार्केट जो है बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है कि गोरा आ रहा है तो मार्केट के अंदर रैली आ गई, गोरा जा रहा है तो मार्केट के अंदर जो है क्रैश शुरू हो गया। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ये बताइए, गोरा आ रहा है, गोरा जब मार्केट में होता है तो जो इससे पहले हमने देखा था कि आपके फ्लोट के ऊपर 20 to 25% उनका स्टेक होता था, अब क्या वो बढ़ गया है? और अगर बढ़ गया उनका स्टेक आपकी मार्केट में, तो ये ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में हमने मार्केट दे दी, क्योंकि इससे पहले का जो क्राइसिस था वो गोरों की वापसी से शुरू हुआ था। आप सही कह रहे हैं, मगर ये 25% अगर स्टेक गोरे के हाथ में होता है तो ये मतलब मैटर करता है मार्केट के अंदर। अगर 25% स्टेक जो है वो कोई मतलब इनफ्लो आ रहा है, 25% स्टेक की हम बात कर रहे हैं और वो जा रहा है, तो वो मतलब मार्केट को तो हिलाने में अपना जो किरदार है वो अदा करेगा। यहाँ पे इशू सिर्फ ये है कि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, हमको 1-2-3 चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। एक तो ये कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके कुछ भी हों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब आती है तो मार्केट के अंदर जो है वो बुल रन शुरू हो जाता है। 1000, 1500, 2000 पॉइंट जो है कोई मायने नहीं रखता। इकोनॉमी का अगर रिवाइवल चाहिए वो एक बिल्कुल अलग चीज है। हमें एफडीआईज चाहिए। मैं बिल्कुल रादर के FIPI में आपके पास आ रहा है पोर्टफोलियो। बिल्कुल एग्री करता हूं, मतलब हमें चाहिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आए, मगर इकोनॉमी रिलाई नहीं कर सकती इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नहीं होती है ये। एग्जैक्टली, वो तो खुद जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे स्पेकुलेशन करने के लिए आते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा तो 1 साल तक रहेगा ही यहाँ पे। वो आए और 15 दिन के अंदर जो है मतलब अपने मिलियंस को जो है वो मल्टीपल्स के अंदर जो है लेके वापस चले जाएं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पोर्टफोलियो के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। हमें रिक्वायरमेंट है हमारी FDIs की, हमें मसले हैं जो कोर इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो कोर इश्यूज हैं इकोनॉमी के, उनको एड्रेस करने की इस वक्त जरूरत है। कोर इश्यूज के अंदर आप टैक्स टू GDP रेशो ले लीजिए, वो आपको पता है। यहाँ पे फिस्कल को आप पकड़ने के लिए फिस्कल के ऊपर बात नहीं करेंगे तो मॉनेटरी के ऊपर क्या करेगा? मतलब स्टेट बैंक या गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो क्या करेगा? अगर आपकी जो है ये जो एक्सपेंडिचर्स जो हैं गवर्नमेंट के वो ज्यादा होंगे तो क्या करेगा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक? अच्छा, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा करने हैं, मतलब जो सोशल सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करने हैं तो आपके पास जो है वो टैक्स के अंदर गुंजाइश नहीं है, बजट में गुंजाइश नहीं है। टैक्स टू GDP रेशो आपका जो है कहीं मसला है, मतलब 9% टैक्स टू GDP रेशो के ऊपर आप क्या करेंगे? ठीक है। और जहां तक इकोनॉमिक मैनेजर्स की हमारी बात है, शौकत तरीन साहब, चले एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन,